गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कल हम एमपी जीके का चैप्टर एमपी में कृषि एवं पशुपालन पढ़ रहे थे, जो आपके प्रीलिम्स के यूनिट 3 के हिसाब से है। और बाकी अदर एग्ज़ाम जैसे आपका एमपीएसआई हो गया, ठीक है, एमपीएसआई के अलावा क्या हो गया, पटवारी हो गया, ये सभी एग्ज़ाम के लिए भी ये है। और अभी आपका आने वाला है फॉरेस्ट गार्ड का आने वाला है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए ये काम करेगा, है ना। और मुझे लगता है कि जितना मैं पढ़ाऊँगा इससे बाहर कोई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है और नहीं ही जाएगा। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे एमपी में कृषि एवं पशुपालन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि आपका जो किस्में फर्स्ट रैंक में है एमपी, मतलब सबसे एमपी में कौन कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है, तो उसमें एक था चना था, दूसरा क्या था आपका, चना के अलावा था अलसी था, और क्या था आपका अलसी था और अफीम थी, है ना। इसमें अपन क्या हैं, आगे हैं। इसके अलावा जो है, तो मैं आगे बात करूं तो इसके अलावा अपन ये भी आगे पढ़े थे कि कृषि विभाग का नाम क्या पड़ गया है अब। तो कृषि विभाग का क्या नाम पड़ गया है? कृषि विभाग का नाम पड़ गया है आपका किसान कल्याण तथा कृषि विभाग हो गया है। क्या हो गया है? किसान कल्याण तथा कृषि विभाग हो गया है। क्या हो गया है? किसान कल्याण तथा कृषि विभाग हो गया है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि अब हमारा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमने क्या पढ़ा था कि अब हमारा जो जैसे हम अपने मध्य प्रदेश के कई उपनाम थे, जैसे नदियों का मायका, है ना, टाइगर स्टेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी तरह जब हम कृषि की बात किया करते थे तो अपने मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोयाबीन स्टेट। ओके, सोयाबीन स्टेट कहा जाता था क्योंकि यहाँ सोयाबीन अत्यधिक मात्रा में हुआ करता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, सोयाबीन एज कंपेयर टू मैं बात करूं तो सोयाबीन की जो उत्पादन हुई है वो महाराष्ट्र में क्या हुई है? ज़्यादा हुई है। कहाँ ज़्यादा हुई है बच्चों? महाराष्ट्र में ज़्यादा हुई है। तो ये दर्जा जो है अब अपने मध्य प्रदेश से हट गया है। तो ये करंट की न्यूज़ है। तो अब हम जब भी यदि क्वेश्चन में कभी आया कि सोयाबीन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? महाराष्ट्र। अब हम एमपी नहीं लिखेंगे, हम एमपी नहीं लिखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से अब आगे मैं बात करूं तो आगे क्या है, आगे मैंने आपका रिवीजन के तौर पे बता देता हूं आपको कि हमें कृषि कर्मठ अवार्ड, कौन सा अवार्ड? कृषि कर्मठ अवार्ड मिला था। कृषि कर्मठ अवार्ड आपको कितने बार मिला? तो कृषि कर्मठ अवार्ड आपको कितने बार मिला? 7 बार मिला, ठीक है ना। और अब अपन आगे की बात करते हैं तो कृषि कर्मठ अवार्ड में ही हमने देखा था कि जो है तो कुछ 7 बार में कौन कौन से बार में दिया गया, ये सब हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कृषि जोत क्या होता है। तो कृषि जोत क्या होता है हमने क्या पढ़ा था? कृषि जोत, है ना। क्या पढ़ा था बच्चे? कृषि जोत। तो कृषि जोत क्या होता है? तो किसान के द्वारा जो है एक बार में, मतलब किसान के द्वारा किसान, यदि कोई किसान है, किसान के द्वारा ऐसी ज़मीन जो कि किसानों द्वारा खेती के लिए प्रयोग की जाती है ना, उसे क्या कहते हैं? कृषि जोत। और मध्य प्रदेश में कृषि जोत का औसत आकार कितना था? कृषि जोत का औसत आकार कितना था? कृषि जोत का औसत आकार आपका था 1.78 हेक्टेयर था, राइट।
अब इसके अलावा अपन बात करें 1.78 हेक्टेयर था। और अपन ये भी पढ़े थे इसमें कि सबसे ज़्यादा औसत आकार किस जिले का है, तो हमने क्या पढ़ा था, हरदा पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों, हरदा पढ़ा था। और इसके साथ ही हमने क्या पढ़ा था कि न्यूनतम कृषि जोत, न्यूनतम कृषि जोत किसका है बच्चे, तो न्यूनतम कृषि जोत है आपका कटनी का, कटनी अथवा नीमच का, कटनी अथवा नीमच का था। ये हमने कल पढ़ा था, नीमच का। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, एमपी में नरेंद्र मोदी जी ने कंचन वर्मा कहाँ की हैं, कंचन वर्मा बच्चे, कंचन वर्मा और किसको, संतोष यादव, तो ये संतोष यादव जो हैं, कंचन वर्मा कहाँ की हैं, होशंगाबाद की हैं। कंचन वर्मा कहाँ की हैं बच्चे, और अब हम होशंगाबाद नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम नर्मदापुरम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, नर्मदापुरम बोलेंगे। ठीक है, नर्मदापुरम। ठीक है, और संतोष यादव कहाँ के हैं, खरगोन के हैं। तो इन दोनों लोगों को क्या मिला है बच्चे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको क्या दिया है, गेहूं उत्पादन में अवार्ड दिया है ना। और इसी तरह जो है आपके नरसिंहपुर के हैं चंद्रशेखर तिवारी। क्या नाम है, चंद्रशेखर तिवारी हैं बच्चे। और आपके कौन हैं, शिवलता मेहतो। क्या नाम है, दूसरा नाम क्या है, शिवलता मेहतो। ठीक है, शिवलता मेहतो। ठीक है बच्चे, तो ये कहाँ की हैं, ये भी नर्मदापुरम की हैं। ठीक है, अब आप लोगों को पता है ना नर्मदापुरम किसका नाम रखा गया है। पहले तो सिर्फ संभाग का नाम था नर्मदापुरम, लेकिन अब क्या हो गया है बच्चे, अब जिले, होशंगाबाद जो जिला है इसका भी नाम क्या हो गया है, नर्मदापुरम जिला, है ना। होशंगाबाद पहले क्या था, होशंगाबाद संभाग का नाम था नर्मदापुरम, लेकिन अभी क्या हो गया है, होशंगाबाद जिले का नाम भी क्या पड़ गया है, जिला का नाम भी क्या पड़ गया, होशंगाबाद जिले का नाम क्या पड़ गया है बच्चे, तो ये पड़ गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, तो अब एमपी की प्रमुख दलहन फसलें कौन कौन सी हैं, तो इसमें अपन देखते हैं। तो देखिए बच्चे, दलहन फसल में हम लोग बात करते हैं अपने एमपी की रैंक क्या है, तो अपने एमपी की रैंक दलहन में फर्स्ट रैंक है। अपने एमपी की रैंक क्या है, दलहन में फर्स्ट रैंक है बच्चे। राजस्थान सेकेंड नंबर में है और महाराष्ट्र क्या है आपका, थर्ड नंबर में है। ठीक है ना। दलहन फसलों में आप जानते हैं कौन कौन सी है, चना हो गई आपकी, अरहर हो गई आपकी, तुअर, अरहर और तुअर लगभग एक ही है ना, ये यहाँ पे आप लिख कर लो। उड़द हो गया आपका, ठीक है, मूंग हो गया आपका और मसूर हो गया। ठीक है, अब दलहन फसलों का उत्पादन, मैं यदि संपूर्ण दलहन फसलों के उत्पादन की बात करूं तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 आया है, इसमें क्या है आपका 4,784 एचएमटी का मतलब क्या हुआ, 1000 मीट्रिक टन। ठीक है ना। और इसके बाद मेरे पे 2020-21 में कितना आया है, 6210 मतलब 6210 एचएमटी आया है ना। इतनी उत्पादन हुई है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो वृद्धि हुई है आपको दिख रहा होगा, पिछले साल 2019-20 में कितनी थी, 4784 मतलब 4784 एचएमटी थी। 2020-21 में कितनी हो गई, 6210 एचएमटी हो गई। मतलब बढ़ी तो है, देखिए बढ़ी है, और कितनी बढ़ी है, लगभग 29.81% की बढ़ोतरी हुई है। 29.81। ये तो था सिंपल दलहन का, हम क्या बात कर रहे थे, दलहन फसलों में हम कितना आगे हुए हैं, है ना। अब दलहन फसलें में बहुत सारी थी, जैसे आपका चना हो गया, अरहर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया।
लेकिन अब हम एक एक की बात करेंगे, ठीक है ना, हम एक एक की बात करेंगे और जहाँ मैं इम्पोर्टेंट बोलूँगा उसको आप कॉपी में अपने नोट कर लेंगे। और मैं बताता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। तो मैं रबी की फसल, ये चना है, तो चना आप लोग जानते होंगे। अच्छा, आप लोग चना जानते, चना की खेती कब होती है ये आप लोग जानते होंगे। आपने देखा होगा कि बरसात के बाद वही करीब ठंडी का समय आता है, जब वही अक्टूबर नवंबर के समय अपन क्या करते हैं, चना जो है तो लगाते हैं। और चना जो है तो अपन अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं और फरवरी मार्च में हम लोग उसको काटते हैं। और यदि आपके गांव साइड ये भी चर्चा होती होगी कि होरा खाते हैं, चना की भाजी खाते हैं, तो आप लोग कभी सोचते हो कि चना की भाजी कब खाते हैं? चना की भाजी तो हम लोग कब खाते हैं? चना की भाजी हम लोग ठंडी के समय में खाते हैं। तो आपको याद रखना है, ठंडी का टाइम मतलब क्या हो गया, वो रबी का समय हो गया है ना, रबी की फसल हो गई। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि वो चना कौन सी फसल है, रबी की फसल है। इसमें एमपी क्या है बच्चे, फर्स्ट रैंक में है ना, सबसे ज़्यादा एमपी में होता है चना, है ना। इसके बाद महाराष्ट्र में होता है, राजस्थान में होता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि एमपी में उसकी रैंक क्या है ना। क्वेश्चन क्या पूछता है कि एमपी में जो है तो चना का उत्पादन के क्षेत्र में एमपी की रैंक कौन सी है, तो एमपी की रैंक क्या है बच्चे, फर्स्ट है। और जहाँ फर्स्ट आ जाए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उत्पादन क्षेत्र क्या है, छिंदवाड़ा नरसिंहपुर, सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा नरसिंहपुर होशंगाबाद, ठीक है ना, ये क्या है वहाँ के, ठीक है। अब आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, चूंकि फर्स्ट रैंक में है इसलिए हमको इसका आर्थिक सर्वेक्षण याद करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो 3062 है और 2020-21 का कितना है बच्चे, 3590 है, तो ये याद किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अरहर, और अरहर को ही क्या बोलते हैं, तुअर कहते हैं, है ना। ये क्या है आपकी खरीफ की फसल, ये बरसात के समय में बोई जाती है, ठीक है। और पहले ये किसमें थी, इसका रैंक क्या था, प्रेजेंट में तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, महाराष्ट्र में होती है, फिर कर्नाटक में होती है। पहले एमपी क्या था, पहले था, है ना। और अब थर्ड रैंक में कौन आ गया है आपका, तेलंगाना आ गया है, ठीक है। तो ये भी अपने को याद रखना है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है ये भी याद रखना है, छिंदवाड़ा वगैरह में होती है, ठीक है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बन जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है ना, कि एमपी में अरहर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, एमपी में अरहर अनुसंधान केंद्र कहाँ बच्चे, तो सीहोर में है। ये आपको बिल्कुल लिख लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुसंधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एमपी में अरहर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो सीहोर में है बच्चे, कहाँ है, सीहोर में है। अब आर्थिक सर्वेक्षण तो मैं हर बार नहीं कहूँगा कि आप लोग याद करो, है ना, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आते हैं अपन मसूर में, है ना। तो मसूर भी क्या है बच्चे, रबी की फसल है, रबी की फसल है। मसूर आप लोगों ने देखा ही होगा, मसूरी भी बोलते हैं। ये एमपी में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो रीवा में होता है बच्चे। मशहूर कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, रीवा में होती है, फिर सतना में होती है, फिर सीधी। तो कभी क्वेश्चन में पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ होती है एमपी में, तो रीवा में होती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इसमें काफ़ी वृद्धि भी हुई है ना। तो पहले 2019-20 में कितनी हो रही थी, 294 HMT का मतलब आप लोग भूलना मत, 1000 मीट्रिक टन। और अब कितनी 2020-21 में कितनी हो गई है, 615 HMT। मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, 615, डबल आपको दिख रही है, डबल 109% की वृद्धि हुई है। आप मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी वृद्धि हुई है इसमें, ठीक है बच्चों। और तो इस तरह से अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ ली। तो आप लोग बताओ मेरे को कुछ क्वेश्चन बताओ, ठीक है ना, क्या क्वेश्चन बताओ आप लोग, कुछ क्वेश्चन बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एमपी को कितने बार, एमपी को कितने बार कृषि कर्मठ अवार्ड मिला है, कितने बार कृषि कर्मठ अवार्ड मिला है, बताओ।
जल्दी बताओ, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, कमेंट में आप लोग लिख के बताना, ठीक है ना। कितने बार कृषि कर्मठ अवार्ड मिला? दूसरा बताना आप लोग कि पीएम साहब ने किन किन व्यक्ति को पुरस्कार दिया है कृषि के लिए? किन किन व्यक्ति को पुरस्कार दिया है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का कृषि जोत का औसत आकार क्या है? मध्य प्रदेश का कृषि जोत का औसत आकार क्या है? कृषि जोत का औसत आकार क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि एमपी में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? इन सब के उत्तर आपको कहाँ देना है? कमेंट में देना है, कमेंट सेक्शन में देना है, ओके। अब आगे बात करते हैं हम लोग, आते हैं तिलहन फसलों में। तो एमपी की तिलहन मतलब क्या होता है? जिनका यूज हम ऑयल के लिए करते, तेल निकालने के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तिलहन फसलें कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी फसल हो गई, सोयाबीन हो गई। आप लोग सोयाबीन का तेल खाते हो ना, मार्केट जाते हो तो कहते हो सोया ऑयल दे दो। अलसी का तेल भी होता है। अलसी का तेल जनरली अपन लोग यूज करते हैं, वैसे इसका पूजा वूजा में यूज किया जाता है। राई का तेल है ना, सरसों, मूंगफली और तिल का तेल अपन बालों में लगाने के लिए यूज करते हैं। कहते हैं ना तिल का तेल बहुत अच्छा फ़ायदे करता है, ठंडा ठंडा रहता है, माइंड को ठंडा करता है, इससे गुस्सा नहीं आती है ना। और बच्चों इसमें तिलहन में इसकी रैंक कितनी है? 3rd हो गई है, ठीक है बच्चे। एमपी की रैंक क्या है तिलहन फसलों में? 3rd हो गई है, ठीक है। कितनी हो गई बच्चे? 3rd हो गई है। दलहन में कितनी है? 1st है, ठीक है। चलो, टोटल दलहन की बात कर रहा हूँ, किसी एक फसल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। कुल तिलहन उत्पादन में प्रथम कौन है? राजस्थान है बच्चे, है ना। फिर कौन है? महाराष्ट्र है। और अपना एमपी 3rd रैंक में है बच्चे। इम्पोर्टेंट, अपना एमपी किस में है? 3rd रैंक में है, ठीक है। अब इसमें जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है बच्चे, इसके आर्थिक सर्वेक्षण देख लेते हैं कि 2019-20 में 5,420 HMT हुआ करता था। फिर 2020-21 में 5,445। बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत हुई है। अब हम तिलहन फसलों में सबसे पहले किस में आते हैं बच्चे? सोयाबीन में आते हैं। किस में आते हैं अपन? सोयाबीन में आते हैं। तो सोयाबीन बच्चे क्या है? खरीफ की फसल। क्या है बच्चे? खरीफ की फसल। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो आपको बिल्कुल एक ट्रिक के फॉर्म में याद रखना है, खरीफ से खराब। कोई भी चीज़ें खराब सबसे ज़्यादा कब होती हैं? बरसात के समय होती हैं। तो खरीफ की फसल मतलब आप लोग समझ जाओ, बरसात से रिलेटेड कर दो कि कब कब बोई जाती हैं, ठीक है ना। और इसी तरह रबी की फसल की बात करोगे, इसी तरह जायद की फसल की बात करोगे, तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। अच्छा बच्चे, अब ये है कि आपका सोयाबीन जो है, सोयाबीन इम्पोर्टेंट फसल है मध्य प्रदेश के लिए। इसका जो है तो साइंटिफिक नेम क्या है कि बॉटनिकल नेम क्या है? तो ग्लाइसिन मैक्स। ये इसलिए यहाँ पे वैज्ञानिक नाम इसका बताया जा रहा है क्योंकि एक समय पर मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चे? इसका नाम, वैज्ञानिक नाम या कि बॉटनिकल नाम, जो भी आप समझो। और ये पीला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? पीला सोना। एमपी की सर्व प्रमुख तिलहन फसल है ये, ठीक है।
सोयाबीन मुख्यतः बच्चे चीन की फसल मानी जाती है। कहाँ की फसल मानी जाती है बच्चे? चीन की। और इसकी खेती एमपी में कहाँ हुई बच्चे? इसकी खेती एमपी में कहाँ हुई? देवास में सबसे पहले शुरू हुई। देवास में बच्चे सबसे शुरू हुई, ठीक है, देवास में हुई, ठीक है ना। सोयाबीन उत्पादन में एमपी का देश में फर्स्ट रैंक था। कौन सा रैंक था? फर्स्ट रैंक। पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं, फर्स्ट रैंक था। इस कारण अपने प्रदेश को क्या जाना जाता था? सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बच्चे हमने यहाँ क्या लगाया है? था मतलब पास्ट में था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र ने उसको पीछे कर दिया है। महाराष्ट्र ने पीछे कर दिया है बच्चे, ठीक है, महाराष्ट्र ने क्या कर दिया है? पीछे कर दिया है। ओके, अब देखो, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बच्चे, ये चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट याद रखना है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, जब मैं कहूँगा राष्ट्रीय, क्या बोलूँगा? राष्ट्रीय, तो क्या नाम आएगा? इंदौर, है ना। और जब मैं बोलूँगा राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, तब आप आंसर क्या लगाओगे? उज्जैन लगाओगे। तो एक थोड़ा आप उसको क्लासिफाइड करो, इंदौर बड़ा है कि उज्जैन बड़ा है? ऑब्वियसली इंदौर बड़ा है, तो इंदौर में क्या होगा? राष्ट्रीय, है ना, और उज्जैन छोटा है। अच्छा ये बताओ, भारत, जैसे यदि मैं मान लूँ भारत बड़ा है तो वो राष्ट्रीय हो गया, तो राष्ट्रीय चीज़ें कहाँ होंगी आपकी? इंदौर में। इंदौर बड़ा क्षेत्र है। उज्जैन में क्या है? राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना है, ठीक है ना, ये भी याद रखना बच्चे। उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना है, ठीक है। उत्पादन क्षेत्र क्या है बच्चे? पश्चिमी क्षेत्र, मालवा का पठार, ठीक है ना, मालवा के पठार में सबसे ज़्यादा होता है। मालवा के पठार में क्या होता है बच्चे? सबसे ज़्यादा होता है। आदर्श क्षेत्र बच्चे, आदर्श क्षेत्र मतलब आदर्श क्षेत्र जहाँ काली मिट्टी होगी और जहाँ का जलवायु कैसी होगी? सम जलवायु। सम जलवायु का मतलब क्या है? जहाँ ना तो ज़्यादा ठंडी पड़ती है और ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो अब बच्चे मैं इस पेज से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे कि अब जो है तो सोया स्टेट किस प्रदेश को कहा जाता है? कौन बताएगा? सोया स्टेट किस प्रदेश को कहा जाता है? बताओ, है ना। दूसरा क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चे? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये आपको किस में बताना है बच्चे? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, आंसर आपको देना है। और आपको पता होना चाहिए, जब कोई चीज़ आप लिखते हो तो आपको क्या है, माइंड में चीज़ें आती हैं, इसलिए आप लोग क्या करोगे? उस चीज़ को लिखोगे वहाँ, ठीक है ना। और यदि मैं क्वेश्चन कहूँ, थर्ड क्वेश्चन हमारा कि राज्य का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है बच्चे? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये भी आप लिखोगे। चौथा क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र केंद्र कहाँ है? सोयाबीन संयंत्र केंद्र कहाँ है? सोयाबीन संयंत्र केंद्र कहाँ है? ठीक है, ये इसका भी आंसर आप कहाँ दोगे? कमेंट सेक्शन में, और आपको देना जरूर है बच्चे, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं बच्चे, हम आगे क्या बात करते हैं? देखो अब आगे बच्चे हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सोयाबीन उत्पादन में बच्चे कमी आई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। सोयाबीन उत्पादन में कमी आई है। अब दूसरी फसल की बात करते हैं, राई या सरसों। तो बच्चे ये भी क्या है, आपकी रबी की फसल है। देश में सरसों उत्पादन में भी बच्चे सबसे पहले कौन है? राजस्थान है। फिर सेकंड में क्या है बच्चे? एमपी, है ना।
पहले ये एमपी किस में था, तृतीय स्थान में है, लेकिन तृतीय स्थान में था और अब सेकंड में आ गया है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और अब हरियाणा पीछे हो गया है। एमपी में जो सरसों का उत्पादन है वो कहाँ होता है बच्चे, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार बच्चे क्या है, मध्य भारत का पठार क्या है, जब मैं बात करूं मध्य भारत के पठार में, तो जैसे ये आपका क्या हो गया, ये एक मैं ऐसे सिंपल सा नक्शा बना रहा हूँ, ये एमपी है, मान लो ये एमपी है। तो ये एमपी का ये जो ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग है बच्चे, ये क्या है आपका, मध्य भारत का पठार है, ठीक है ना, क्या है, मध्य भारत का पठार है। और यहीं क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपका सरसों होता है। कहाँ होता है बच्चे, यहाँ सबसे ज़्यादा सरसों होता है। यहाँ पे बच्चे, यहाँ ये वाले क्षेत्र में, या भिंड, मुरैना, श्योपुर, तो यहाँ पे जो मुरैना है, ये मुरैना जो है बच्चे, यहाँ पे क्या है, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। यहाँ पे सोयाबीन का क्या होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बच्चों, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बच्चे, मैंने आपको जैसे बताया था, तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो आपका क्या था बच्चे, मुरैना था, है ना। मध्य भारत, जैसे हमने ये आपको बात बताई थी, ये हमने आपको बताया था कि ये वाला जो ये मध्य भारत है, इस मध्य भारत को क्या कहा जाता है, सरसों की हांडी कहा जाता है। हांडी मतलब समझते हो ना, एक बर्तन का भाग होता है, उसे हांडी कहते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है बच्चे, सरसों होता है। क्या होता है यहाँ सबसे ज़्यादा, सरसों होता है। और ये जो आपका मुरैना है, यहाँ मुरैना मध्य प्रदेश का ऐसा ज़िला है जहाँ सबसे ज़्यादा सरसों होता है। सबसे ज़्यादा सरसों यहाँ कहाँ होता है बच्चे, मुरैना ज़िला में होता है। कहाँ होता है, मुरैना ज़िला में होता है। इसे एमपी का सरसों ज़िला भी कहते हैं, एमपी का सरसों ज़िला कहते हैं। सरसों तेल का कारखाना भी यहाँ है, ठीक है ना, सरसों तेल का कारखाना भी बच्चे यहाँ है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि एमपी में राई सरसों का उत्पादन 2021-22 के अनुसार काफ़ी बढ़ा है, 25.92% बढ़ा है। अब एमपी में सोयाबीन की कुछ किस्में हैं बच्चे, उन किस्मों का नाम क्या है, जवाहर, अहिल्या, अंकुर, ये 3 हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंकुर किस फसल की प्रजाति है, तो आपको याद होना चाहिए जवाहर, अहिल्या, अंकुर, ये क्या है, सोयाबीन की प्रजातियां हैं। सोयाबीन की क्या है बच्चे, प्रजातियां हैं। अब आगे देखते हैं बच्चे, मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, ऐसी वो कहावत है ना। पापा गए दिल्ली, दिल्ली से लाए बिल्ली। आप लोग याद कर रहे होगे, है ना। ये हम लोग जब खेलते थे बचपन में तो सुनाया करते थे। तो बच्चे ये मूंगफली की बात करता हूँ, ठीक है। तो मूंगफली की जब बात करता हूँ तो ये खरीफ की फसल है बच्चे। मूंगफली किसकी फसल है, किस मौसम की फसल है, तो खरीफ की फसल है। और जैसे ही मैं खरीफ बोलूँ तो आपके मन में क्या आना चाहिए, खरीफ। खरीफ मतलब बरसात। बरसात में चीज़ें क्या हो जाती हैं, खराब। तो याद रखना, खरीफ की फसल किस मौसम में बोई जाती है, तो बरसात के मौसम में बोई जाती है। यह तेल एवं खाद्य पदार्थ दोनों में यूज होती है, ठीक है ना। अब इसमें अग्रणी राज्य कौन सा है बच्चे, तो ये राजस्थान है, पहले में गुजरात है और दूसरे में क्या है बच्चे, राजस्थान में। हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बच्चे, खरगोन में होता है। हमारे एमपी में कहाँ होता है सबसे ज़्यादा बच्चे, खरगोन में होता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब बात बच्चे आते हैं अलसी में, आते हैं किस में आते हैं बच्चे, अलसी में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं बच्चे, अलसी में आते हैं। तो देखो, मैं जब अलसी, देखो बच्चे, मैं मेरी क्लास जो है ना 30 से 35 मिनट की होगी, लेकिन आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट डाटा है वही दूंगा। और विश्वास मानिए आप कि इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन जाएगा। बाकी यदि जाए तो आपकी किस्मत है ना, वैसे जाएगा नहीं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं बच्चे, अलसी की बात करते हैं। अलसी रबी की फसल है बच्चे, किसकी फसल है, रबी की फसल है। गेहूं के साथ जनरली ये क्या की जाती है, बोई जाती है। गेहूं के साथ क्या है ना, गेहूं, चना और जौ के साथ बोई जाती है। उत्पादन क्षेत्र बच्चे, उत्पादन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ होती है,
रीवा में होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है बच्चे? रीवा में होती है। कहाँ होती है? रीवा में सर्वाधिक। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि मैं बात करूँ रीवा, तो एक अपन क्या कहते हैं, रीवा के लोग क्या होते हैं, एक याद करने का तरीका ये है कि अलसी। अलसी, तो रीवा के लोग क्या होते हैं? आलसी होते हैं। और क्या खाते रहते हैं दिन भर? तंबाकू। क्या खाते रहते हैं? तंबाकू। बच्चों ये सीरियस मत लेना, ये मैं याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ कि रीवा के लोग क्या होते हैं? आलसी होते हैं। और वो क्या खाते हैं? तंबाकू। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना। तो अलसी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? रीवा में होती है, फिर सतना में होती है, और फिर कहाँ होती है बच्चे? सीधी में होती है। अलसी उत्पादन में मध्य प्रदेश बच्चे प्रथम रैंक में है। अलसी उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान में है। अब आते हैं बच्चे खरीफ की फसल में। तो खरीफ की फसल में बच्चे खरीफ की फसल ये तिल में आते हैं। तिल क्या है बच्चे? खरीफ की फसल है। और बच्चे देखो, सीधी में सबसे ज़्यादा होती है तिल। तो ये कैसे अपन याद रखेंगे? माचिस की तीली सीधी होती है। माचिस की तीली सबने देखा होगा, और उससे अपन क्या याद करेंगे? माचिस की तीली सीधी होती है। कैसी होती है बच्चों? सीधी होती है। ठीक है ना। तो मुझे लगता है आज के लिए यहाँ पे सारे अपन आगे ख़त्म करते हैं बच्चों। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताएं, और जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उनको भी आप लोग जो है कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन और आंसर जो है तो माइंड में लिखने से, कमेंट करने से क्या होता है, याद हो जाते हैं। इसलिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और जितना से ज़्यादा हो सके अपने मित्रों को भी हमारी क्लास के बारे में बताएं, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और ये मैं कंटिन्यूटी करूँगा, आपको MP ख़त्म करवाऊँगा। मैं एक ऐसा सोच रहा हूँ कि आने वाली जो पटवारी का एग्ज़ाम है, जो पटवारी का एग्ज़ाम बच्चे, पटवारी के एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है, मैं धीरे धीरे मतलब आने से पहले ख़त्म हो जाएगा। पहले MPGK कंप्लीट हो जाएगा। MPGK के बाद मैं हिंदी कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है ना। क्या करवाऊँगा बच्चे? हिंदी कंप्लीट करवाऊँगा। फिर तीसरा क्या है आपका? मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई बच्चे, ये भी कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट तो ये जो मैं MPGK आपका पढ़ा रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छे लेवल का है। इससे ना FPSC के भी क्वेश्चन जो है आप कर पाओगे, और FPSC के अलावा MPSI की भी वैकेंसी आने वाली है, वो भी क्वेश्चन आप करोगे। मतलब कुल मिला के ये है कि MP तो आपका बाहर इससे कहीं नहीं जाने वाला है। तो आप लोग अच्छी पढ़ाई करें, मेरी वीडियो को देखें, और उससे जो बच्चा पैसा नहीं लगा सकता है वो इसका यूज करे, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं, है ना। सभी लोग जो है तो अच्छे से तैयारी करें। आने वाले एग्ज़ाम को आप लोग ध्यान दें। और आप बच्चे याद रखना, कोई भी चीज़ शुरुआत से जीरो से ही स्टार्ट होती है। और यदि आप अभी तक तैयारी नहीं किए हो और आज से तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रूर आगे सफल होगे, ज़रूर आप आगे सफल होगे। और ऐसा नहीं है, आप लोग अच्छी मेहनत करो और सफल होगे। थैंक यू बच्चों। और मेरी इस वीडियो को देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके साथ में जय हिंद, जय भारत।